आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दयानतदारी के फल का सच्चा वाक़या। हज़रत इल्लामा शेख मोहम्मद अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मुजावर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ न मिला और मैं भूख से निढाल हो गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठाकर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने इसे क़यामगाह पर लाकर खोला तो देखा इसमें नहायत कीमती मोतियों का एक हार मौजूद है। बाजार निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहिब इसका पता देगा इनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो इस रुमाल में बंधे हुए हैं। फिर आप फरमाते हैं कि मैं इस शख्स को अपने घर ले गया और थैली निकाल कर इसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्बे वादा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने इससे माज़रत की और कहा कि मैंने ये काम रिज़ाए इलाही की खातिर किया है। उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाया नहीं करना चाहता। ताहम इस शख्स ने इनको कबूल करने पर बहुत ज़ोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से राहत सफ़र बांधा और एक समंदरी जहाज़ में सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफ़ान आ गया और जहाज़ एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। मेरे सवार सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुँच गया। उसने इत्तफाक ये हुआ कि इस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहाँ की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने इनको सारा वाक़या बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासर हुए और मेरे साथ नहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मायूस हो गए और मुझे अपना मुर्शिद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफ़ी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म के खिदमात करने से भी गुरेज न करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा, हमारी राय ये है कि आप शादी कर लें और यहाँ मुस्तकिल इकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा, जैसे आप लोगों की खुशी। चुनांचे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में इसके लिए आपसे बेहतर शौहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रज़ामंद हो तो इससे आपका निकाह कर दें। मैंने रज़ामंदी का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। जब मैंने हलवत में अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही थैली वाला हार इसके गले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि यह लड़की इस हाजी की बेटी थी जिसे मैंने महज़ अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपनी कीमती हार के गुम होने और फिर इसके मिल जाने का वाक़या अक्सर बयान किया करता था। कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस दिया है था बेनफ्स आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश इसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का निकाह इससे कर देता। फिर अब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह पाक ने इस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। सामीन, इस वाक़या से क्या सबक मिलता है? इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि सच है, नेकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसे कि इस वाक़या में दयानत का बदला कैसा अजीम मिला। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो मानदार होता है अल्लाह ताला गैब से इसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह नगहबान।